पिया जो आलियार के साथ आखिरी मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सामल के कहने पर पिया आलियार से मुलाकात के लिए चली जाती है। लेकिन पिया सामल को अपने साथ ले जाती है। आलियार जिसने इस बात की तवक्को नहीं की थी कि पिया अगर मुझसे मुलाकात के लिए आएगी तो वो अकेली नहीं बल्कि सामल के साथ आएगी। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सामल जो पिया के पास जाता है ये कहने के लिए कि पिया जी मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। पिया जो कि समझ नहीं पाती कि सामल को आखिरकार मुझसे क्या बात करनी है। कहता है सामल पिया से कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आलियार जा रहा है, आपको उससे आखिरी मुलाकात कर लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आपको उसकी आखिरी बात सुन लेनी चाहिए। देखते हैं, पता नहीं वो आपको क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कि वो आपकी साइड पर हो और आपका साथ देना चाहता हो। इस बात पर जब पिया कहती है सामल से कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बात तुम मुझे कहने के लिए कह रहे हो, तो सामल पिया को यकीन दिलवाता है और कहता है कि हाँ पिया जी, कि मैं ही आपको कह रहा हूँ। पिया सावल की बात मानकर आलियार से मुलाकात के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ एसपी बाबर जो कि एसएसपी की धमकी से इस कदर डर जाता है कि वो जाता है दाऊद से मुलाकात के लिए और जाकर कहता है कि मुझे लगता है कि आपको उस लड़की के साथ सुलह सफाई के मामलात कर लेने चाहिए। यही आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो लड़की आपसे 2 हाथ आगे जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। दाऊद जो कि एसपी बाबर पर भड़कता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मुझे इस तरह से कह रहे हो। दूसरी तरफ आलियार जिस बंदे से काम करवा रहा था अपने दोस्त के ज़रिए, वो आलियार से ही चालाकी करने की कोशिश कर रहा था। ये बात जानने के बाद आलियार बेइंतहा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये इंसान मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, मैं इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब आता है आलियार का दोस्त और आकर कहता है कि वो आदमी काम करने का 1 से 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, तो आलियार गुस्से में अपने दोस्त से कहता है कि उसका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, उसने कभी 1 या 2 करोड़ रुपए की शक्ल भी देखी है जो वो मुझसे इतनी रकम का मुतालबा कर रहा है। दूसरी तरफ दाऊद जो कि इस बात को लेकर बेहद परेशान हो चुका है कि अगर उसका केस खुल गया और पुरानी हकीकत उसकी सबके सामने आ गई तो उसका अपना बेटा भी उस पर यकीन नहीं करेगा। कहता है दाऊद अपनी बेगम शाइस्ता से कि मुझे लगता है कि मुझे अब हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा क्योंकि ये लड़की जितनी मासूम नज़र आती है उतनी मासूम नहीं है, बल्कि ये लड़की बहुत ही चालाक और शातिर है और हमारी सोच से कई ज़्यादा आगे चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे सबके सामने ज़लीलो ख्वार करवा के रख दे और मैं अपने ही बेटे की आंखों के आगे झुक जाऊं और उसके सामने शर्मिंदा होकर रह जाऊं। आलियार जो मुझ पर आज इतना भरोसा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को उस लड़की की वजह से वो मुझे ही गुनहगार समझने लग जाए। दूसरी तरफ आलियार जो लुबना के ज़रिए पिया तक अपना पैगाम पहुंचा चुका होता है कि वो उससे मुलाकात करना चाहता है क्योंकि इसके बाद वो अमेरिका चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। पिया जो कि सावल के कहने के मुताबिक आलियार से मुलाकात के लिए चली जाती है। जाता है जब सावल पिया को लेकर अपने साथ रुकने पर जब पिया कहती है सावल को कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तो सावल ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि पिया जी, आप ये मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। वहीं पर पिया जब सावल से कहती है कि जाहिर सी बात है, मेरी ज़िंदगी के हवाले से कोई भी बात तुमसे ढकी छुपी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो ताकि आलियार को भी मालूम हो जाए कि तुम मेरे साथ हो और तुम मेरा साथ दे रहे हो। सावल पिया की ये बात सुनने के बाद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ आलियार जो बेसब्री से पिया का इंतज़ार कर रहा होता है, ये सोचकर कि आज पिया से बात करके सारे गिले शिकवे दूर कर देगा, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि सावल भी उसके साथ ही मौजूद है। तो क्या करेगा आलियार सावल को देखने के बाद, किस तरह का रिएक्ट करेगा, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल सावल यार पिया।